कभी कभी बात आती है विश्व के शक्तिशाली देशों के बारे में। विश्व के वैसे देश जो विकसित देश में शामिल हैं अथवा वैसे देश जो लोकतांत्रिक दृष्टि से अथवा विकासशील दृष्टि से विश्व में अव्वल स्थान रखते हैं, और वहां पे कभी कभी सुरक्षा व्यवस्था को लेके यह अथवा अपराधियों का जो मनोबल होता है वो ऊंचाई पे जाते हुए देख के, प्रशासनिक दृष्टि को वहां देख के ऐसी घटनाएं सामने आए तो काफी बातें उत्पन्न होती है। जी मैं बात कर रहा हूं जापान के बारे में। हाल ही में जो जापान में घटना उत्पन्न हुई, हाल ही में जापान में आपने क्या देखा? 8 जुलाई को पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे साहब नहीं रहे, उन्हें गोली मार दिया गया था। आप समझ सकते हैं जापान ऐसा देश जो विश्व में शक्तिशाली देशों में एक स्थान रखता है, काफी विकसित देशों में जाने जाते हैं जापान, और वहां पे ऐसी प्रशासनिक दृष्टि से ऐसी सुरक्षा व्यवस्था में चूक होती है तो बहुत बातें उत्पन्न होते हैं विश्व के पटल पे। एक जापान ही नहीं है, विश्व के भिन्न भिन्न देशों में देखा जाए, अपना भारत भी देखा जाए, अपने भारत में भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुके हैं जहां पे प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति सुरक्षा व्यवस्था में काफी चूक देखने को मिला है। जी अपने देश में भी आपने देखा होगा पूर्व ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए थे जिन्हें या तो बम से मार दिया गया या गोली से उड़ा दिए गए थे। आप समझ सकते हैं जिन देश में ऐसी घटनाएं सामने आते हो, जिस देश में प्रशासनिक दृष्टि से ऐसी बातें सामने आते हो, वहां की स्थिति में यानी वहां की ढांचे में, वहां के लोकतांत्रिक दृष्टि में काफी सवालें उत्पन्न होने लगती है। आइए आज बात करेंगे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे सर के बारे में। आखिर शिंजो अबे सर जिनके परिवार में खुद पहले से भी प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे, और शिंजो अबे साहब खुद प्रधानमंत्री 2006 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, पुनः प्रधानमंत्री बने, और उनके सुरक्षा व्यवस्था में देखा जाए इतनी बड़ी चूक, गोली मार के हत्या कर देना, ये काफी अहम बातें हो जाते हैं। आइए आज बात करेंगे शिंजो अबे साहब के बारे में। आइए आज बात करेंगे इनकी जीवनी के बारे में। अपने जीवन काल में इन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, अपने जीवन काल में इन्होंने कहां से कितनी उपाधियों को ग्रहण किया, और अपने जीवन काल में कब कब ये प्रधानमंत्री बने। आइए इनके पूरे जीवनी को यानी इनके पूरे जिंदगी 2006 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, पुनः प्रधानमंत्री बने, और उनके सुरक्षा व्यवस्था में देखा जाए इतनी बड़ी चूक, गोली मार के हत्या कर देना, ये काफी अहम बातें हो जाते हैं। आइए आज बात करेंगे शिंजो अबे साहब के बारे में। आइए आज बात करेंगे इनकी जीवनी के बारे में। अपने जीवन काल में इन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, अपने जीवन काल में इन्होंने कहां से कितनी उपाधियों को ग्रहण किया, और अपने जीवन काल में कब कब ये प्रधानमंत्री बने। आइए इनके पूरे जीवनी को यानी इनके पूरे जिंदगी के बारे में बात करते हैं। आखिर शिंजो अबे साहब कौन थे? सबसे पहले शिंजो अबे साहब देखा जाए, इनका जन्म 21 सितंबर 1954 को हुए थे, यानी 21 सितंबर 1954 को इनका जन्म हुआ था, और इनका निधन अभी हाल ही में 8 जुलाई 2022 को गोली मार दिए गए। शिंजो अबे साहब जिस परिवार में जन्म लिए थे, इस परिवार में देखा जाए पहले से ही इनके दादाजी प्रधानमंत्री खुद रह चुके हैं। इनके दादाजी पहले से ही प्रधानमंत्री थे, और जब ये पॉलिटिक्स में इन किए थे शिंजो अबे साहब, इनके पिताजी भी उसमें विदेश मंत्रालय में मंत्री थे। यानी इनका परिवार शिंजो अबे साहब का जो फैमिली थे पहले से ही पॉलिटिक्स की दुनिया में ये अव्वल थे और राज कर रहे थे। फिर भी उस फैमिली में इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतनी हस्ती रखने वाले प्रधानमंत्री पे गोली से मार देना, काफी बातें सामने आते हैं। शिंजो अबे साहब पहली बार जो राजनीतिक में प्रवेश करते हैं 1982 को, यानी इनका जन्म देखा जाए 1954 को इनका जन्म हुआ था, और 1982 को ये राजनीतिक में प्रवेश करते हैं। जब ये राजनीतिक में प्रवेश करते हैं यानी पॉलिटिक्स में आते हैं, उस समय इनके पिताजी विदेश मंत्रालय में थे, और उनके सेक्रेटरी होने के नाते ये पॉलिटिक्स की दुनिया में इन करते हैं। पर पहली बार शिंजो अबे साहब जब प्रधानमंत्री बने, उनके पहले पॉलिटिक्स की दुनिया में काफी अपना सर्वोच्च स्थान रखने लगे थे। धीरे धीरे ही देखा जाए 1982 से जो ये पॉलिटिक्स राजनीतिक की दुनिया में अपना सफर को स्टार्ट किए थे, उनके बाद धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स की दुनिया में काफी आगे बढ़ते चले गए, और इनका परिवार भी देखा जाए, इनका फैमिली भी देखा जाए, पहले से ही पॉलिटिक्स की दुनिया में अव्वल थे। समय आता है 2006 की। पहली बार शिंजो अबे साहब को 2006 में प्रधानमंत्री पोस्ट मिला, यानी देखा जाए 6 सितंबर 2006 से 12 सितंबर 2007 तक
मात्र 1 साल तक ये पहली बार प्रधानमंत्री पोस्ट पे रहे थे, यानी 2006 से 2007 तक पहली बार ये प्रधानमंत्री पोस्ट पे रहे। जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उस समय ही इनका पॉलिटिक्स करने की जो राजनीतिक थी, जो इनका क्रम था, काफी अच्छा देखा गया था। भिन्न भिन्न देशों से इनके जो संबंध थे काफी अच्छे देखे गए थे, खासकर भारत से संबंध इनका शुरू से ही भारत के साथ जो संबंध थे काफी मजबूत संबंध देखा गया था। कहा जाता है पूरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी, जब ये 2006 से 2007 तक पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, पुनः उसके बाद 2012 से 2020 तक जो प्रधानमंत्री बने थे, इन समय में सबसे अधिक देशों का जो दौरा किए थे शिंजो अबे साहब, वो भारत ही था। और आपने देखा भी होगा बहुत जगह पे पीएम मोदी और शिंजो साहब के दोस्ती को, काफी गहरी दोस्ती थी। और जापान हमेशा ही भारत का हर चीज में साथ दिया है। और शिंजो अबे साहब काफी घनिष्ठ रिश्ता देखा जाए भारत से बनाए हुए थे, और ये भारत के साथ देखा जाए काफी अच्छे ये प्लान भी करते थे, काफी अच्छी चीजें लाते थे, और भारत के साथ इनकी गहरी रिश्ता भी थी। अपने जीवन काल में काफी उतार चढ़ाव देखने के बाद भी, जब ये 2006 से 2007 तक प्रधानमंत्री बने, पुनः ये प्रधानमंत्री से इन्हें हटा दिया गया 2007 में, लेकिन पीछे मुड़ने वाले ये व्यक्ति नहीं थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। पुनः 2012 में इन्हें प्रधानमंत्री का पोस्ट मिलते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। 2012 से 20 तक ये प्रधानमंत्री बनते हैं। और 20 में जब इसी समय 2012 से 2020 तक में ये प्रधानमंत्री बने थे, कहा जाता है जापान की स्थिति काफी सुधर गई थी। इकोनॉमी की दृष्टि से देखा जाए, सैन्य हथियार की दृष्टि से देखा जाए, प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए, आदि इत्यादि चीजों में जितने भी सारी चीजें आती है जापान में, किसी भी देश में, इन दृष्टि से देखा जाए जापान काफी अव्वल होने लगा था। लेकिन इनका एक समय आता है 28 अगस्त, याद होगा आपको, 28 अगस्त को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की तबियत में थोड़ी गड़बड़ाहट आती है, यानी तबियत इनका अस्वस्थ हो जाते हैं। और तबियत अस्वस्थ होने के कारण 2020 में देखा जाए ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। यानी शिंजो अबे साहब अपने पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री हुए थे। इन्हें 2021 में भारत सरकार के द्वारा भारत के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। भारत सरकार के साथ इनकी गहरी रिश्ता होने के कारण इन्हें 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत और जापान के रिश्ते को दिखाता है, जो भारत और जापान के रिश्ते को दिखाता है और ये बताता है भारत के साथ हमेशा जापान आगे रहे, और भारत भी जापान के साथ हमेशा आगे बढ़कर इन्होंने भाग लिया है। 2021 में इन्हें भारत सरकार ने भारत के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किए, और काफी हाईलाइटेड हो गए शिंजो अबे साहब जब इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण सम्मान दिए गए थे। एक भारत ही नहीं है, यूएसए भी इन्हें देखा जाए लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं। यानी भिन्न भिन्न देशों के द्वारा इन्हें काफी सम्मान मिल चुके थे। भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि से भी सम्मानित कर चुके हैं। शिंजो अबे साहब देखा जाए अपने जीवन काल में काफी शांत स्वभाव के व्यक्ति जाने जाते थे और क्विक डिसीजन ये लेते थे। किसी भी देश के साथ इनकी जो रिश्ता होती थी काफी अहम होते थे। अपने जीवन काल में जितने भी निर्णय इनका लिया गया काफी अहम निर्णय लिए जाते थे, खासकर भारत की ओर से। और भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे साहब के बीच में जो रिश्ते थे ये काफी अहम जाना गया था। आपने देखा भी होगा 8 जुलाई को जब इनका निधन हुआ था तो भारत सरकार ने एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक यानी राष्ट्रीय शोक दिवस भी मनाए थे। भारत ही नहीं लगभग बहुत सारे देशों ने देखा जाए इनके निधन पर राष्ट्रीय शोक दिवस मनाए थे। इससे यही पता चलता है ना कि शिंजो अबे साहब का जो व्यक्तित्व थे, इनकी जो जीवनी थी, इनकी जो जिंदगी जीने की जो स्टाइल थी काफी अहम थी। लेकिन फिर भी सवाल उत्पन्न होते हैं आखिर क्यों मार दिया गया, आखिर क्या कारण थे शिंजो अबे साहब को गोली से मार दिया गया। काफी बातें सामने आते हैं।